बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। आज हम पढ़ने वाले हैं और इंशाअल्लाह समझने वाले हैं जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। ये वीडियो जमात 8वीं के तलबा व तालिबात के लिए बनाई जा रही है और जिस किताब से हम पढ़ रहे हैं वो किताब है हमारी जर्नल साइंस, यानी हम साइंस का मुताला करने जा रहे हैं, साइंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो साइंस की दरसी किताब में हमारा पहला सबक है जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। हम कोई भी सबक किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं तो सबसे पहले हम उन्वान की तरफ अपना रुख करते हैं कि उन्वान में क्या कहा गया है, यानी जो हमारा उन्वान है उसी के बुनियाद पर हमारा पूरा सबक बनाया जाता है। तो देखिए, हमारा उन्वान है जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। जानदारों की दुनिया से मुराद यानी जितने भी जानदार हैं उनकी दुनिया, यहाँ पर हमारी ही दुनिया को ही मुराद लिया गया है। अब जानदार होते क्या हैं, जानदार हम किसे कहते हैं? तो जानदार यानी हर वो जिस्म जिसके अंदर जान मौजूद होती है, हम उसे जानदार कहते हैं। ये हमारी आम लफ्ज़ों में हम जानदार की इस्लाहत कर सकते हैं, लेकिन हम साइंसी तौर पर जानदार किसे कहेंगे, क्योंकि हमने कहा कि हर वो जिस्म जिसके अंदर जान मौजूद है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किसके अंदर जान मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए हमें साइंसी नज़रिए से देखना होगा। साइंसी नज़रिए के मुताबिक जानदार हम उसे कहते हैं जिसके अंदर हमें नशोनुमा होती हुई दिखाई देती है। जानदार हम उसे कहते हैं जिसके अंदर हमें तौलीदी अमल दिखाई देता है। जानदार हम उसे कहते हैं जिसके जिस्म के अंदर और बाहरी तौर पर वो कीमियाई तामुल करता है। और हम जानदार उसे कहते हैं जिसके अंदर महसूस करने की, एहसास रखने की सलाहियत मौजूद होती है, हम उसे जानदार कहते हैं। तो इसी वजह से जो नबातात हैं वो हरकत तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें भी जानदार ही कहते हैं। नबातात, हैवानात, बैक्टीरिया और काई, इसके अलावा फफूंद, ऐसे कई हैं जो जानदारों में शुमार होते हैं। और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। खुर्दबीनी जानदार यानी ऐसे जानदार जिसको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते। उन जानदारों को देखने के लिए हमें खुर्दबीन नाम की मशीन की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए हम इन जानदारों को देख सकते हैं। इसी वजह से इन्हें खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। हम जानदारों की दुनिया, जानदारों की जमात बंदी और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी इस सबक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला जो टॉपिक है उसको पढ़ना। हमारा पहला टॉपिक है हयाती तनु और जमात बंदी की ज़रूरत, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। या इसमें कहा क्या गया है, हयाती तनु यानी जो जानदार हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं, और उसके बाद जमात बंदी की ज़रूरत यानी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जमात बंदी की ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है। तो इसको हम इस छोटे से पैराग्राफ में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुज़िश्ता जमात में आपने मुताल्ला किया है कि जुग़राफ़ियाई इलाके, तग़ज़िया, तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुख्तलिफ़ असबाब की बिना पर ज़मीन पर मौजूद जानदारों में तवाफ़ुक़ वाक़ होता है। तवाफ़ुक़ के मुताले से हमें मालूम होता है कि एक ग्रोह के जानदारों में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि हमने अपनी पिछली जमातों में, पिछली क्लासों में हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि जुग़राफ़ियाई इलाके यानी ऐसे इलाके जिसमें तनु वाक़ होता है, जिसमें तवाफ़ुक़ वाक़ होता है, तब्दीली वाक़ होती है आबो हवा में, रतूबत में, मौसम में, हर चीज़ में। और तो उस वजह से वहाँ के जो जानदार हैं उनमें भी तवाफ़ुक़ होता है। तवाफ़ुक़ का मतलब होता है तब्दीली। तो
उसी तरीके से अगर हम बात करें तग़ज़िया की, तो तग़ज़िया का मतलब क्या होता है कि वो जो जानदार है वो किस चीज़ को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और किन वजूहात की बिना पर वो उस चीज़ को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तहफ़्फ़ुज़ यानी वो हिफाजती तौर पर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तवाफ़िक़ के मुताले से हमें मालूम होता है कि एक ग्रोह के जानदारों में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं, यानी जो जानदार होते हैं वो धीरे धीरे अपनी नशोनुमा करते जाते हैं, यानी उनके अंदर इर्तिक़ा होता जाता है और वो थोड़े थोड़े वक्ती तौर पर और ख़ास करके तवाफ़िक़ के वजह से जुग़राफ़ियाई इलाके में जो तब्दीली वाक़ होती है उसकी वजह से अपनी ग़िज़ा, अपने रहन सहन का तरीक़ा और साथ ही साथ कई तब्दीलियाँ उनके अंदर हमें नज़र आती है। 2011 की शुमारी के मुताबिक दुनिया में बर्री और बहरी कुर्रे में मौजूद तमाम जानदारों की तकरीबन 87 मिलियन अनवा की मालूमात मिली है। यानी 2011 में जब शुमार किया गया था तो उसके मुताबिक बर्री यानी ज़मीनी और बहरी यानी समुंदर में मौजूद जितने भी जानदार हैं, जिसमें इंसान, बैक्टीरिया, जानवर और ऐसे दिगर जो जानदार हैं उनका शुमार होता है, कुल मिलाकर 87 मिलियन, ठीक है, कितने 87 मिलियन अनवा की मालूमात मिली। अनवा नू की जमा है। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों का मुताला करने के लिए इनकी तकसीम और ग्रोह बंदी की ज़रूरत महसूस होती है। यानी जब अगर हमें इन तमाम जानदारों की मालूमात हासिल करनी हो, इनके बारे में हमें पढ़ाई करनी हो, मुताला करना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनकी तकसीम करते हैं और इनकी अलग अलग ग्रोह में जमात बंदी करते हैं और इसी वजह से हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो देखिए, अगर हम जमात बंदी करेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि हम जमात बंदी किस तरीके से करते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमारे एक क्लास है, ये हमारी एक क्लास है, ठीक है, और उसके अंदर 50 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं, ठीक है, 50 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं, तो कुल मिलाकर होते हैं 110। यानी पूरे क्लास में 110 तलबा व तालिबात हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो क्लास है वो हमारी दुनिया है और जो 110 स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग किस्म के जानदार हैं। तो 110 हैं, तो ठीक है। अगर अब हमें कहा जाए कि इनकी जमात बंदी कीजिए, तो हम इस तरीके से जमात बंदी कर सकते हैं कि हमने 110 को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक लड़के होने के बिना पर और एक लड़की होने के बिना पर। तो हमने इस तरीके से उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया। अब हमें और तकसीम करना है, इनकी और जमात बंदी करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि लड़कों में से किन का कद, अगर हम कद देख रहे हैं, हाइट देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कि 30 लड़के ऐसे हैं जिनकी हाइट 5 फीट के बराबर है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, 20 ऐसे हैं जो कि जिनकी हाइट 5 फीट से नीचे है। उसी तरीके से अगर हम लड़कियों में देखें तो लड़कियों का अगर हम 2 में करें तो दोनों में 30-30 होंगे। फिर आगे इसी तरीके से हम किसी और वजूहात के बिना पर हम इनकी जमात बंदी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे साइंसदानों ने जानदारों की अलग अलग वजूहात की बिना पर अलग अलग चीज़ें लेकर, अलग अलग खुसूसियात लेकर अलग अलग तरीके से जमात बंदी की। जानदारों में मुशाबियत और फ़र्क की बिना पर इनके ग्रोह और ज़िली ग्रोह बनाए गए हैं। यानी जानदारों में अगर हमें जमात बंदी बनानी है, क्लासिफ़िकेशन, किसी भी चीज़ को क्लासिफ़ाई करना है, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या
क्या उस जानदार में, उस चीज़ में क्या हमें सेम दिखता है, मुशाबियत दिखता है, और क्या हमें फ़र्क दिखता है। इसी की बिना पर हम किसी भी चीज़ की जमात बंदी कर सकते हैं। जानदारों के ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाने के इस अमल को हयाती जमात बंदी कहा जाता है। यानी जब जानदारों के ग्रोह बनाए जाते हैं और ज़ैली ग्रोह बनाए जाते हैं, इस अमल को हम हयाती जमात बंदी कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक तारीख के झरोके से एक बॉक्स दिया है रेड कलर का, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हयाती तनु और जमात बंदी की ज़रूरत आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखेंगे तारीख के झरोके से। तारीख के झरोके से जो बॉक्स है उसमें हमारा पहला पॉइंट ये है कि साल 1735 में कैरोल लिनियस ने जानदारों के 2 ग्रोह बनाए, जिसे हम नबातात और हैवानात कहते हैं। ठीक है, यानी 1735 साल याद रखिए। 1735 में कैरोल लिनियस ने जानदारों को 2 ग्रोह में तकसीम किया, एक तो नबातात में और एक हैवानात में। याद रखिए कि हैवानात में हमारा भी शुमार होता है। साल 1866 में हैक्ले ने 3 ग्रोह का तस्वर पेश किया, प्रोटिस्टा, नबातात और हैवानात। प्रोटिस्टा में ऐसे जानदारों का शुमार होता है जिनकी कुछ खुसूसियात फफूंद से, कुछ खुसूसियात हैवानात से, कुछ खुसूसियात नबातात से मिलती है। ये प्रोटिस्टा की बहुत ही अहम खुसूसियात है। साल 1925 में चिटन ने दोबारा 2 ग्रोह तश्कील दिए, जिसे गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और वाज़ेह मरकज़ा बरदार। इस तरीके से 1925 में इस तरीके से 2 ग्रोह बनाए। साल 1938 में कोपलैंड ने जानदारों के 4 ग्रोह बना दिए, जिसे मुनेरा, प्रोटिस्टा, नबातात और हैवानात इस तरीके से किए। यानी ये 4 ग्रोह बने। उसके बाद 5 ग्रोह वाली जमात बंदी भी बनी, जिसे साइंसदान विटिकर ने बनाया। इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक छोटी सी लाइन दी गई है कि रॉबर्ट हार्डिंग विटिकर 1920 से 1980 एक अमेरिकी माहिर माहौलियात थे। उन्होंने 1969 में जानदारों को 5 ग्रोह में तकसीम किया। ठीक है, उन्होंने 1969 में क्या किया, जानदारों को 5 ग्रोह में तकसीम किया। आलम मुनेरा, आलम प्रोटिस्टा, आलम नबातात, आलम हैवानात और आलम फफूंद। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जानदारों को 5 ग्रोह में तकसीम किया। अब वो किन उसूलों पर किया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मुनेरा, प्रोटिस्टा और फफूंद। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।